बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री हाजिर खिदमत है एक और नई वीडियो बोलते MCQs सेकेंड ईयर कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। जी हाँ, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। पार्टनरशिप में आमतौर पर हम पूरे साल के लिए कारोबार के मुख्तलिफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि हमारे कारोबार में फ़ायदा हुआ या नुकसान। जब कारोबार में नेट इनकम या नेट लॉस होता है, अब पार्टनर्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर द ओनर्स, ये मालिक होते हैं। दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़, ये मुलाजिम नहीं होते। इसलिए पार्टनर्स को दी जाने वाली तमाम सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, बोनस और किसी भी किस्म का रेशो में या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इनकम निकालने के बाद दिया जाता है। इस हवाले से ये भी याद रखिए कि पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अगर इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इनके दरमियान बराबर में पार्टनरशिप में जो है वो इनकम या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, चाहे उन्होंने सरमाया कम या ज़्यादा ही क्यों ना लगाया हो। इसका मतलब अगर कभी इस तरह होता है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम, द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners equally। इसी तरह हमारे MCQs का स्टार्ट लेते हैं कि MCQs हमें बता रहे हैं। पहला MCQ हमसे कहता है कि इंटरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सूद को तकसीम किया जाता है among the partners, शुरका के दरमियान, A नेट इनकम बैलेंस में, B कैपिटल बैलेंस में, C ड्राइंग बैलेंस में या D सैलरीज के बैलेंस में। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि जो इंटरेस्ट है वो आमतौर पर पार्टनर्स के कैपिटल पर लगाया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स जितना पैसा कारोबार में लगाते हैं उनको सूद उसी हिसाब से दिया जाता है। सो इंटरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, सूद पार्टनर्स के दरमियान तकसीम किया जाता है उनके कैपिटल बैलेंस में। B is the right answer, capital balances। Second MCQ कहता है under the fixed capital method in the journal entry for distribution of profit or loss, capital account would be। यहाँ आपको ज़रूरी होगा कि एक छोटा सा कंसेप्ट डेवलप होकर मिले कि जब एक सोल ऑनरशिप का बिजनेस होगा तो उसमें होने वाले तमाम प्रॉफिट और तमाम लॉस को उस एक कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले एक शख्सी कारोबार के मालिक को उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करके दे दिया जाए। लेकिन जब हम पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं प्रॉफिट और लॉस को, तो यहाँ दो किस्म के कैपिटल के मेथड अप्लाई होते हैं। एक कहलाता है फिक्स कैपिटल मेथड और ज़्यादातर पार्टनरशिप में इसी को फॉलो किया जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड इस तरह से वर्क करता है कि आप एक दफ़ा शुरू में पार्टनर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करने देते हैं और उस फिक्स कैपिटल को बरकरार रहने दिया जाता है। एक और उसी के साथ पैरेलल एक और अकाउंट खोल लिया जाता है जिसका नाम करंट अकाउंट होता है, और अब होने वाली तमाम तब्दीलियां, चाहे वो ड्राइंग को क्लोज करने के लिए होंगी, चाहे वो कारोबार में सैलरीज, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या किसी किस्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के मुतालिक होंगी, वो सब का सब उनके दरमियान करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की नेचर के हिसाब से वर्क करेगा। जैसे कैपिटल आता है, बढ़ता है, क्रेडिट होता है, वैसे ही करंट अकाउंट भी
आएगा बढ़ेगा हम उसे क्रेडिट करेंगे और उसे कम करने के लिए डेबिट किया जाएगा और करंट अकाउंट का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अब यहाँ इस दूसरे एमसीक्यू में कहा गया कि अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल के निज़ाम में जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट या लॉस की, उसमें कैपिटल अकाउंट क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रख लिया जाता है और उसके अलावा एक और नया अकाउंट बना लिया जाता है जिसका नाम करंट अकाउंट है और जो भी तब्दीली होगी उस करंट अकाउंट में होगी और कैपिटल तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, तब्दील नहीं होगा। और वो हमसे यही बात पूछ रहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड में जब आप प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के साथ क्या होता है। तो यकीनी तौर पर कैपिटल अकाउंट एक जितना ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। नीचे ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन है बी कांस्टेंट, एक जितना रहना, तो बी ही सही जवाब होगा। ए या सी इसलिए नहीं हो सकता कि इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना, तो बढ़ने और कम होने के मामला फिक्स कैपिटल मेथड में नहीं होते। कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट फिक्स रख दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट जो होगा वो फिक्स कैपिटल मेथड में कांस्टेंट एक जैसा रहेगा। मैं मज़ीद ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि फिक्स कैपिटल के साथ जो दूसरा मेथड होता है उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या वेरिएबल कैपिटल मेथड भी कहते हैं। वेरिएबल यानी तब्दील हो जाने वाला, फ्लक्चुएटिंग उतार चढ़ाव होने वाला। इसका मतलब है फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड ये होता है कि उसमें न सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल में रिकॉर्ड होती है बल्कि हर तरह की तब्दीली, चाहे वो ड्राइंग को क्लोज करने की है, प्रॉफिट किसी भी तरह का देने की है, वो सब कैपिटल अकाउंट ही में दिया जाएगा। इसे हम वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहेंगे और उसमें कैपिटल अप एंड डाउन हो सकता है। एक अकाउंट कैपिटल ही का बढ़ने और कम होने के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। इनमें से कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स इनकम अकाउंट। जैसे कि मैं पिछले एमसीक्यू के साथ आपको एक्सप्लेन कर चुका कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स होता है और उसके पैरेलल एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, जो कि कैपिटल की जगह कैपिटल ही की नेचर के हिसाब से वर्क करता है। तो सी इज द राइट आंसर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को हम वेरिएबल कैपिटल मेथड भी कहा करते हैं और कहा गया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जब आप तकसीम कर देते हैं मुनाफे को या नुकसान को, जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो भी फायदा नुकसान देना है वो कैपिटल अकाउंट ही में दिया जाता है और कैपिटल अकाउंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ऑप्शंस में है इंक्रीज बढ़ना, कांस्टेंट एक जैसा रहना, डिक्रीज कम होना और डी ऑप्शन में ये है कि ए एंड सी यानी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो सबसे राइट आंसर हमें डी ही नजर आता है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी। नंबर 5 में कहा गया अहमद और असलम पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल बैलेंस 50,000 ईच यानी हर एक का सरमाया 50-50 हज़ार रुपए कारोबार में लगा हुआ है। तो उनका कैपिटल रेशो क्या होगा। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर अहमद और असलम दोनों का कैपिटल एक जैसा है 50,000 तो 50,000 आपस में कट जाएंगे 1-1 से, लिहाजा उनका रेशो 1 और 1 यानी बराबर होगा। एक हिस्सा अहमद का, एक हिस्सा असलम का, 2 हिस्सों में से। नीचे ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन नजर आता है जहां 1 और 1 ऑप्शन दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज सी, 1:1।
नंबर 6 में कहा गया ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल बैलेंस 1,50,000, 1 लाख और 2 लाख है और उनका कैपिटल रेशियो क्या होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे पास कैपिटल मेंशन है इनमें 0 यानी 1, 2, 3 एंड 4 4 0, यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ रह जाएगा 15, 10, 20 और ये 5 के टेबल से कटते हैं। 5 3s are 15, 5 2s are 15 एंड 5 4s are 20। तो इसका मतलब है 3, 2 एंड 4। नीचे ऑप्शन में जाकर देखिए तो सी में हमें नजर आता है 3, 2, 4। इसका मतलब इसका सही आंसर रेशो निकालने का होगा 3, 2 एंड 4। यहाँ याद रखने की बात यह भी है कि अगर ये किसी कॉमन टेबल से कटते हैं तो इन्हें काट दिया जाएगा और अगर कभी ऐसी रकमें मौजूद हो जो किसी एक कॉमन टेबल से नहीं कट पाती तो इनका रेशो बड़ी रकम की सूरत में भी हो सकता है। उसके बारे में हमें अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बड़ा रेशो भी आ जाता है तो वो भी बिल्कुल उसी अंदाज से तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होगा जैसे कि एक छोटा रेशो। अब इसके बाद नंबर 7 में कहा गया ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल बैलेंस 1,50,000, 1 लाख एंड 2 लाख रुपीस है। इसका मतलब ए का 150 है, बी का 1 लाख है और सी का 2 लाख है। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि इन्होंने जिस सीक्वेंस तरतीब के साथ नाम दिए हुए होते हैं उसी तरतीब के साथ उनकी रकमें भी दी होंगी। अब कहा गया कि ईच पार्टनर इज टू रिसीव इंटरेस्ट, हर एक शरीक को सूद हासिल होना है और वो 10% है उनके कैपिटल बैलेंस पर। तो उनका सूद क्या होगा हम देखते हैं। ऑप्शन देखे बगैर ही ऊपर तो हमारे पास 1,50,000 कैपिटल है ए का, 150 का 10% 15,000 होता है, 1 लाख का 10% 10,000 होता है और 2 लाख का 10% 20,000 होता है। मतलब हमें ऊपर ही कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट हो चुका है 15,000, 10,000 एंड 20,000। अब हमारे ऑप्शंस में हम देखते हैं तो यहाँ तो 15,000 है ही नहीं ए में, बी और सी में 15,000 है। हमें दूसरा ऑप्शन जो था उसमें 10,000 आंसर चाहिए था, वो 10,000 हमें बी में नज़र आ रहा है और 20,000 भी इसी में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है बी इज़ द राइट चॉइस। 15,000, 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। तो बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 8 में कहा गया when the capital of the partners are not allowed to change during the lifetime of the business, जब सरमाया शुरका का इसकी इजाज़त न होगी कि वो तब्दील हो पूरे के पूरे कारोबार के अरसे में, एक्सेप्ट सिवाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस गैर मामूली हालात में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब कैपिटल तब्दील होने की इजाज़त नहीं होती तो वो फिक्स कैपिटल होता है और जहां तब्दील होने की इजाज़त होती है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। हमारे पास ऑप्शन नज़र आता है बी, फिक्स कैपिटल, कि जहां पूरी लाइफ टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अलावा कैपिटल को तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। तो बी इज़ द राइट आंसर, फिक्स कैपिटल मेथड। नंबर 9 में कहा गया when the partners do not agree to keep their capital fixed, they are called, जब पार्टनर्स को इजाज़त न होगी या पार्टनर्स को के दरमियान इस बात का इत्तफाक न हो सकेगा कि वो अपना कैपिटल फिक्स रखें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। फिक्स, करंट, फ्लक्चुएटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जहां कैपिटल को फिक्स करने की इजाज़त नहीं होगी वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वेरिएबल कैपिटल मेथड कहलाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 10, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जब मुआहदे की नामौजूदगी में प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, तो अगर इनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं है तो इनके दरमियान जो मुनाफा और नुकसान होगा वो किस रेशो में तकसीम होगा, कैपिटल में
टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर, वक्त जो है हर एक पार्टनर देता है इक्वली बराबर या ड्राइंग में। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका कि अगर मुआहिदा मौजूद नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनर्स के दरमियान फ़ायदा और नुकसान इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, नो मैटर व्हाट इज़ देयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका कैपिटल क्या है, बराबर है, कम या ज़्यादा है, लेकिन हम उनको बराबर पार्टनर में फ़ायदा नुकसान तकसीम करवा देंगे। नंबर 11 में कहा गया इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मुआहदे की नामौजूदगी में इंटरेस्ट सूद उस लोन या उस कर्ज पर जो एडवांस बाय अ पार्टनर जो एक शरीक की जानिब से दिया गया है कारोबार को, इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ। तो जब मुआहदा मौजूद ना हो और कर्जा दिया हो पार्टनर ने कारोबार को, तो उस पे कितनी परसेंटेज में सूद लगेगा, 6%, 5%, 10% या 12%। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर मुआहदा मौजूद नहीं है और कर्ज दिया है किसी पार्टनर ने कारोबार को, तो उसे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो A 6% इज द राइट आंसर। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मुआहदे की नामौजूदगी में पार्टनर्स शेल A बी पेड सैलरीज, उन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी, नॉट बी पेड सैलरीज, बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, उन्हें ही तनख्वाह दी जाएगी जो काम करेंगे, बी पेड सैलरीज टू द हाफ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, आधे जो शरीक होंगे उनको दी जाएगी सैलरी। तो याद रखिए अगर इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरीज जो होगी वो उन्हें नॉट टू बी पेड नहीं अदा की जाएगी। बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है मुआहदा होना ज़रूरी है, मुआहदा मौजूद नहीं होगा तो उन्हें तनख्वाहें अलग से कारोबार नहीं देगा। नंबर 13, करंट अकाउंट पार्टनर का ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा जब कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स, आइदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग और नाइदर फिक्स नॉर फ्लक्चुएटिंग। एंड द राइट आंसर इज यकीनी तौर पर पार्टनर्स के लिए करंट अकाउंट ओपन तब किया जाता है जब कैपिटल फिक्स होता है। बी इज द राइट आंसर। नंबर 14, व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड, जब एक शरीक हकदार होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, जो सरमाया उसने कारोबार को फराहम किया है उस पर उसे सूद मिलने का हक हासिल होगा, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल, ऐसा सूद वाजिबुल अदा होगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो क्या उसे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट मिलेगा, उसके एक सरमाए में से मिलेगा, प्रॉफिट और सरमाए में से मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पर पार्टनर को इंटरेस्ट उसके कैपिटल पर प्रॉफिट में से सिर्फ मिल सकता है, यानी ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। नंबर 15, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, जो सूद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर उन्हें मिलेगा उसे क्रेडिट किस में किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या नन ऑफ दीज। यहाँ बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहता है कि भाई इंटरेस्ट उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर जो मिलेगा वो तो करंट अकाउंट में भी जाता है और वो कैपिटल अकाउंट में भी जाता है। तो यहाँ इस बात को ज़रूर देखें कि आपके पास जो गिवन 4 ऑप्शन हैं उनमें अगर करंट अकाउंट नहीं है और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट सूद जो पार्टनर्स को मिलेगा उनके सरमाए लगाए गए पर, तो उस पर जो सूद उनको मिल रहा है वो ट्रांसफ़र होगा। माना 2 अकाउंट में हो सकता है, करंट अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट में भी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट मैसर है, तो हमारा ए राइट आंसर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो सूद उन्हें मिलेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट, हर एक शरीक का हक है, टू बी कंसल्टेड, कि उससे मशवरा लिया जाए, इन ऑल मैटर्स, तमाम मामलात में, अफेक्टिंग द बिजनेस, जो कारोबार को मुतासर करते हैं। ये कौन सा कारोबार है, सोल प्रोपराइटरशिप यानी एक शख्सी कारोबार, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, या दोनों ए और बी, दोनों ही में।
तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर होता ही पार्टनरशिप में है, किसी और बिजनेस में नहीं होता। इस मीन्स के इसका जो पहला इब्तदाई वर्ड है कि एवरी पार्टनर, हर एक शरीक को हक हासिल है कि उससे मशवरा लिया जाए। ऐसा काम सिर्फ पार्टनरशिप में हो सकता है। तो पार्टनरशिप यानी सी इज द राइट आंसर। नंबर 17, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, नामौजूदगी में किसी भी मुआहदे के, टू द कंट्रारी, इसके बरअक्स, द पार्टनर्स। अब इस जुमले को दोबारा सुन लीजिएगा कि मुआहदे की नामौजूदगी के बरअक्स जो पार्टनर्स हैं आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। यानी जब सिर्फ मुनाफा होगा तो उस वक्त पार्टनर अपने कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट हासिल करने के हकदार होंगे। आर एंटाइटल्ड फॉर 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन दे आर प्रॉफिट। तो जब वो प्रॉफिट होगा तो उन्हें 9% सूद लेने का हक हासिल होगा। आर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन दीज आर प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं। आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, या उन्हें कोई हक हासिल नहीं होगा वो कोई भी जो सूद उनको उनके कैपिटल पर हासिल करने का। तो हमने एक बात की है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, जब मुआहिदा मौजूद नहीं होगा तो ना ही वो सैलरीज ले सकते हैं और ना ही उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर कि उन्हें कोई हक हासिल नहीं होगा किसी भी किस्म का सूद लेने का अपने कैपिटल पर। नंबर 18, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, जब सूद की इजाज़त होगी ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, शुरका के सरमाए पर, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन, उसे निकाला जाएगा किस पर? कैपिटल बिगिनिंग पर, कैपिटल एंड ऑफ द ईयर पर, कैपिटल एट द एंड लेस ड्राइंग इफ एनी, और एवरेज कैपिटल पर। तो वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगिनिंग पर भी अलाउ होता है, एंड पर भी अलाउ होता है और एवरेज कैपिटल पर भी अलाउ होता है। यानी ये दरअसल डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर किस चीज़ पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आम तौर पर अगर हम चेक करें तो ऐसा ही होता है कि आपने जो शुरू से सरमाया रखा हुआ होता है साल के पहले दिन से, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। तो इन सब आंसर्स में सबसे ज़्यादा बेहतर और सही ऑप्शन ये है कि इंटरेस्ट उनको अलाउ किया जाता है उनके कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर। ए इज़ द राइट आंसर कि उन्हें अगर कुछ नहीं बताया होगा और कैपिटल शुरुआत का भी दिया है, एंड का भी दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिगिनिंग जो कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट उनका चार्ज करें। नंबर 19, द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जो करंट अकाउंट एक पार्टनर का होता है, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। विल ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मे हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक कंसेप्ट पूरा डिलीवर करते हुए आपको बताया है कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो कैपिटल को फिक्स रख दिया जाता है और एक करंट अकाउंट को खोल दिया जाता है। करंट अकाउंट की नेचर बिल्कुल कैपिटल की तरह होती है, यानी ये आता है बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसे कम करना होता है तो ये डेबिट होता है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब प्रॉफिट होगा तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग क्लोज होगी तो ड्राइंग क्रेडिट हो जाती है और करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसका मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। अब ऐसा है कि अगर किसी कारोबार में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा तो यकीनी तौर पर आपका जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा होगा और नॉर्मली उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर कभी किसी कारोबार में लॉस ज़्यादा हो जाए, वो ड्राइंग की सूरत में ज़्यादा रकम निकाल ले, तो फिर ऐसी सूरत में उस बंदे का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, यानी नेगेटिव बैलेंस। तो इसका मतलब है हमारे इन ऑप्शंस में सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नंबर 20, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डेबिटेड टू, सूद ड्राइंग पर जो होता है वो डेबिट किस में किया जाता है? तो इतनी बात हमें समझनी चाहिए कि जब कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाता है
तो इसी तरह उनकी ड्राइंग पर सूद उनसे काटा जाता है, उन पर लगाया जाता है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलता है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होता है और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं। और जब इंटरेस्ट ड्राइंग पर होती है तो ऐसी सूरत में करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होता है। तो वो कह भी रहा है कि इंटरेस्ट ड्राइंग पर होगा, वो डेबिट किस में किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा वो यकीनी तौर पर पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और दिए गए ऑप्शन में हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ मौजूद है, तो ए इज द राइट आंसर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 21, पार्टनर्स सैलरीज इज टू बी डेबिटेड। अब यहाँ सुनिएगा कि जब उन्हें कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, सैलरीज मिलती हैं, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो इन सब की एंट्री ये होती है कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को। तो क्रेडिट कैपिटल या करंट अकाउंट होता है और डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी होती है। तो पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट में डेबिट किसे किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जिसे डेबिट किया जाता है, इसे इनकम समरी के नाम से भी पुकारा जा सकता है। 22 में कहा गया फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। एक फर्म यानी पार्टनरशिप के कारोबार में जो इंटरेस्ट ड्राइंग पर होती है वो उनके लिए क्या होती है? यानी एक कारोबार जो पार्टनरशिप का होता है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या तस्वुर होगी? तो हमने एक बात देखी कि जो सूद ड्राइंग पर है वो पार्टनर्स से काटी जाती है, उन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में से माइनस किया जाता है और एक तरह से वो बिजनेस को मिलता है। यानी पार्टनर्स से जो चीज़ काटी जाएगी वो बिजनेस को मिलेगी, तो बिजनेस के लिए वो एक इनकम तस्वुर होगी। लिहाजा ए इज द राइट आंसर, इनकम के जो कारोबार सूद लगाता है पार्टनर्स के ऊपर, वो एक तरह से कारोबार की इनकम होती है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इख्तिताम पर किसी फाइनेंशियल ईयर मालियाती साल के, फाइनेंशियल ईयर को हम अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स भी कहते हैं, तो इख्तिताम पर एक मालियाती साल के एक पार्टनर्स की ड्राइंग जो है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, या डेबिट साइड पर पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में, या डेबिट साइड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो जैसे मैं बता चुका कि ड्राइंग आती है बढ़ती है तो डेबिट होती है और जो पार्टनर निकाल के ले गया कैश बैंक वो सब क्रेडिट हो जाता है, जबकि उसके मुकाबले में अगर पार्टनर जो है उस ड्राइंग को क्लोज करेंगे तो ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। 24 में कहा गया आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। जब फाइनल अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के मामलात जो है वो बना लिए जाते हैं, तो डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के करंट अकाउंट का अगर हो तो उसका क्या मतलब होता है? तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो एक तरह से वो नेगेटिव बैलेंस को प्रेजेंट करेगा। अब ए में कहा गया पार्टनर इज ओड एट दैट अमाउंट बाय पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो शरीक है उसने कर्जा दिया है उस रकम का पार्टनरशिप को। पार्टनर्स बैंक अकाउंट इज ओवरड्राउन, यानी पार्टनरशिप में जो बैंक अकाउंट है वो ज़्यादा निकाल लिया गया है। पार्टनर इज इन डेट टू द पार्टनरशिप फॉर दैट अमाउंट, या जो शरीक है वो कर्जे की हालत में है पार्टनरशिप में इस रकम से, या पार्टनरशिप हैज़ नो वर्किंग कैपिटल। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस को प्रेजेंट करता है, और नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि इतना उधार या कर्ज चढ़ गया है पार्टनर का। तो सी इज़ द राइट आंसर कि पार्टनर जो है वो उधार या कर्ज की शक्ल में मौजूद है पार्टनरशिप में इस अमाउंट से। 25 में कहा गया अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है फाइनेंशियल ईयर के तो उसे क्या कहेंगे? अगर किसी पार्टनरशिप में लॉस होगा तो वो डेबिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में, या डेबिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के सैलरीज अकाउंट में। तो डी तो बिल्कुल सही नहीं लगता, सी भी सही नहीं लगता,
क्रेडिट पार्टनर्स का करंट अकाउंट को कब किया जाएगा? जब कारोबार को फ़ायदा होगा, तो बी भी सही नहीं है। ए ही सही है कि जब पार्टनरशिप में लॉस होगा तो उससे पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। 26 में कहा गया इफ़ वन पार्टनर रिसीव अ सैलरी, अगर एक पार्टनर को तनख्वाह मिलती है विच इज़ क्रेडिटेड टू हिम, जो उसे क्रेडिट करके दे दी जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अख्ताम पर, शेयर प्रॉफिट का जो अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें क्या होगा? तो ये पूरा MCQ ये कह रहा है कि अगर एक पार्टनर को सैलरी दे दी जाए, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए, तो उससे पार्टनरशिप में जो दस्तयाब प्रॉफिट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो लाजमी सी बात है, आपने प्रॉफिट में से ही उसको सैलरी दी होगी, तो आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो अब कम हो जाएगा। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज या नॉन एग्जिस्टेंट। तो यकीनी तौर पर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बी डिक्रीज। एक क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्या शो करता है? फिक्स एसेट, पार्ट ऑफ द कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या करंट एसेट? तो पार्टनर्स जो करंट अकाउंट है वो है ही एक हिस्सा कैपिटल का, तो बी पार्ट ऑफ द कैपिटल इज द राइट आंसर। 28 में कहा गया कैपिटल एट एंड लें, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें और ड्राइंग ऐड करें तो क्या आएगा? तो ये हम सिंगल एंट्री में भी पढ़ा करते थे कि कैपिटल एट एंड लें, उसमें आप ड्राइंग को अगर ऐड करें तो एक्चुअल कैपिटल एट एंड आ जाता है। इसमें से आप कैपिटल एट स्टार्ट को लेस करें तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो अब इसमें बजाय कैपिटल एट स्टार्ट माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो माइनस किया है। तो यकीनी तौर पर जो चीज़ आएगी वो होनी चाहिए कैपिटल इन बिगिनिंग, शुरुआत का कैपिटल। ए इज़ द राइट आंसर। एक्स एक पार्टनर है और उसका बिगिनिंग कैपिटल 20,000 है और 30,000 जो है वो उसका कैपिटल अकाउंट इख्तिताम पर साल के आखिर में है। इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता है 5% PA पर एनम। उसे इंटरेस्ट उसके कैपिटल पर साल का क्या मिलेगा? तो ये जो पूरा MCQ है ये इस बात के कंसेप्ट पर है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास शुरुआत का कैपिटल भी हो, इख्तिताम का कैपिटल भी हो और आपसे कहा जा रहा हो कि आप इंटरेस्ट कैपिटल पर लगाएं, तो ज़्यादातर आम तौर पर जो शुरुआत में कैपिटल होता है उसी के ऊपर आप जो है वो इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो शुरुआत का कैपिटल 20,000 है, 20,000 का 10% बनता है 2,000, तो 5% बनेगा 1,000। तो 20,000 का 5% बनता है 1,000। हमारे पास राइट आंसर होगा सी। सी राइट आंसर है 1,000। नंबर 30 में कहा गया कि जो नेट प्रॉफिट है एक पार्टनरशिप की सूरत हाल में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक अकाउंट में, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेट प्रॉफिट एक पार्टनरशिप में होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 31 में कहा गया अगर अमाउंट ड्राइंग का सेम रहेगा तमाम महीनों में और ड्राइंग जो है वो किया जाएगा शुरुआत में हर एक महीने के, तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा सारी की सारी रकम, सारी की सारी अमाउंट से 5.5 महीनों के लिए, 6.5 महीनों के लिए, 7.5 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बात मालूम है कि अगर ड्राइंग हर महीने की एक जैसी रहती है तो हम उतने महीनों ही की ड्राइंग निकालेंगे जितने महीने में कारोबार ऑपरेट हुआ है। और नॉर्मली बिजनेस ऑपरेट 12 मंथ्स के लिए होता है, तो 12 मंथ्स से इसको चार्ज किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ 12 मंथ्स का ऑप्शन भी नहीं है और ना ही ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि जितने मंथ के लिए बिजनेस ऑपरेट करेगा, तो हमारा नन ऑफ दीज का आंसर ठीक है। कहा गया व्हेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स, जब कैपिटल पार्टनर्स का फिक्स रखना मकसूद होगा तो जो एडजस्टमेंट होगी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पर सैलरी पार्टनर को दिए जाने के लिए, वो सब कुछ डन किस अकाउंट में होगी? कैपिटल में, गुडविल में, करंट या ड्राइंग अकाउंट में? तो हम पहले ही जानते हैं जी कि कैपिटल फिक्स होगा तो करंट अकाउंट में ये सारे मामला किए जाएंगे। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम के MCQs थे। अपने MCQs को ज़रूर लिखा करें कि कितने सही हुए
आपके कमेंट दिया करें, आपको लाइक किया करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो लिंक, ताकि उन सब के पास भी बोलते MCQs की कंप्लीट सीरीज़ हो और वो अपने MCQs की बेहतरीन तैयारी करते रहें। अपने सजेशंस दिया करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।